रैपिडिटी या जिस मोमेंटम के साथ हमारी वर्कफोर्स सीखती है, वो मोमेंटम बाकी की कंपनी से ज्यादा। अगर हम ज्यादा स्पीड से सीखेंगे तो डेफिनेटली हम कंपटीशन से सस्टेनेबल ग्रोथ का एडवांटेज उठा सकते हैं। अदरवाइज हम लैगर्ड की तरह पीछे रह जाएंगे और कंपटीशन हमसे ज्यादा सीखेगा, उसकी वर्कफोर्स हमसे ज्यादा स्मार्ट रहेगी, तो वो आगे बढ़ेगा। तो पर्सनल मास्टरी का मतलब ये हुआ कि हम आज जिस भी लेवल पे जो काम कर रहा हूं, मैं जिस भी लेवल पे काम कर रहा हूं, जिस भी फंक्शन में हूं, ठीक है, लेकिन मुझे उसको ऊपर लेके जाना है। आज जिस लेवल पे हूं उससे ऊपर लेके जाना है। ये लेवल इतना ही ऊपर नहीं होना चाहिए कि अपना लेवल से ऊपर चले गए, आपको कंपटीशन के हिसाब से ऊपर लेके जाना है। कंपटीशन अगर आज मान लीजिए आप एक्स लेवल पे काम कर रहे हैं, एक्स डैश पे गए, कंपटीशन एक्स डबल डैश पे चला गया, तो आपकी ये ग्रोथ मीनिंगलेस। यस, individual learning is acquired through staff training, development and self improvement. नॉर्मली एक मिथ है कि लर्निंग जो होती है वो सिर्फ ट्रेनिंग से होती है। ट्रेनिंग एक माध्यम हो सकता है, लेकिन लर्निंग के बहुत अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। सेल्फ डेवलपमेंट के बहुत अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। कौन-कौन से तरीके हो सकते हैं? नॉन ट्रेनिंग की बात मैं कर रहा हूं। मिस्टेक, एब्सोल्युटली करेक्ट। मिस्टेक आपका बेस्ट टीचर हो सकता है। यस सर, आपका लास्ट मिस्टेक बेस्ट टीचर हो सकता है। सोच के देखिए आपकी जो लास्ट मिस्टेक थी, आपने उससे क्या सीखा, और बहुत बड़ी चीज सीख सकते हो आप उससे। इवन अगर मिस्टेक भी हो सकती है, मिस्टेक की कोई जरूरी नहीं कि आप खुद ही गलती करके, दूसरों से गलती करता हुआ देख के सीखना। रतन टाटा का भी एक था, लेकिन मैं आज यहाँ पे पहुंचा हूँ बिकॉज ऑफ मिस्टेक्स। उसका एक 2-3 साल पहले उसका आया था इंटरव्यू, उसमें बताया उसने कि मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ बिकॉज ऑफ मिस्टेक। मैं एवरीडे मिस्टेक करता गया और उससे सुधरता गया और आज मैं कंपनी में एपिसोड विल बी क्लोज बाय 5:36। यस श्योर सर, आई डू इट। अच्छा, पर्सनल मास्टरी के कुछ फीचर्स होते हैं, इसमें क्या क्या होगा? नंबर 1, ये रियलिस्टिक होगा, मतलब ऐसा हवा में बात नहीं होगी, जो हम कर सकते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के डायनामिक्स के हिसाब से और जो मार्केट में चल सकता है उसी हिसाब से लर्निंग। Focusing on becoming the best person possible, striving for a sense of commitment and excitement in our careers to facilitate the realization of our potential। यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम सब परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं। जिस भी रोल में आप हो, आप परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे हो। एक तरफ आपकी परफॉर्मेंस की डिलीवरी है और एक तरफ आपका पोटेंशियल है, आप कितना डिलीवर कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। अगर ये पॉइंट यही कहता है कि जितना आपके परफॉर्मेंस में डिलीवरी आ रही है और आपका जितना पोटेंशियल है उसको आपको रियलाइज करके चलना पड़ेगा। दोनों के बीच में पैरिटी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? इसमें 2 वर्ड मैंने यूज किए, परफॉर्मेंस और पोटेंशियल। इसका मतलब इस ट्रेड ऑफ को समझना बहुत जरूरी है, परफॉर्मेंस और पोटेंशियल। मतलब आप पोटेंशियल में आप में कितनी काबिलियत है कि आप कर सकते हो और आप उतना कर रहे हो कि नहीं। मतलब आप में काबिलियत है 70 फॉर एग्जांपल करने की और आप 60 कर रहे हो, तो आप जितनी काबिलियत है उतना आपको सामने वो देना है। परफेक्ट। तो आपकी जो परफॉर्मेंस है आपकी पोटेंशियल के हिसाब से होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अभी इसमें एक सवाल ये उठता है कि लेकिन ऐसा होता नहीं, ये जो स्वीट स्पॉट है ये एक्चुअली हिट नहीं होता और कई बार पोटेंशियल बहुत हाई होता है लेकिन परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं होता। ऐसा क्यों होता है उस पर हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग में बात करेंगे। अभी वो बहुत डिग्रेस कर देंगे, इसके लिए मैं अभी होल्ड करता हूँ उस थॉट को, लेकिन वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा का विषय है अभी थोड़ी देर में, जिसमें कि हम परफॉर्मेंस के हिसाब से या सॉरी पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्मेंस को नहीं करते हैं। ओके, तो पर्सनल मास्टरी क्लियर है? पर्सनल मास्टरी का मतलब कौन समझा सकता है अपनी वर्ड्स में, एक या 2 लाइन में? हर एक आदमी का एक खुद का वो रहता है जिसमें वो पर्सनल मास्टरी हो, किसी का भी, किसी का शॉर्टमैन में हो, किसी का बाइंग में हो, किसी का क्यूसी में हो। श्योर, दैट इज कॉल्ड अ पर्सनल मास्टरी। एक चीज में वो बहुत मास्टर है। राइट, बट एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ फंक्शन, आपको पर्सनल मास्टरी से आप कैसे कनेक्ट करोगे? आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन कनेक्ट कैसे करोगे कि आप लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल मास्टरी का मतलब क्या है? आपने अपने फंक्शन में तो सुपीरियरिटी हासिल कर ली, आप जिस भी फंक्शन में एकदम मास्टर हो, लेकिन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सोच के देखो कि बदलते हुए माहौल से, बदलती हुई कंपनियों से और आपके कंपटीशन से, आप वहां से कनेक्ट करके देखो कि एलओ के पर्सपेक्टिव से पर्सनल मास्टरी का क्या मतलब है। बता सकता है?
आप कमिटेड हो, लर्निंग के लिए एकदम कमिटेड हो, कुछ भी हो जाए। अभी इस साल मैंने ये किया, अगले साल कंपनी मुझे बोले या नहीं बोले, मैं खुद से कमिटेड हूँ कि मैं इसको आगे लेके जाऊंगा डेफिनेटली। लेकिन इसमें सेकंड पॉइंट है, उसको पढ़िए और उस पर एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट, मार्केट कॉम्पिटिशन। एग्जैक्टली, मार्केट कंपटीशन से फास्ट सीखना पड़ेगा। पर्सनल मास्टरी का मतलब ये है कि मार्केट में भी लोग सीख रहे हैं ना, ये थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा, एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, तो ही आप सक्सेसफुल रहोगे। एग्जैक्टली। पीटर सेन ने ये बुक सिर्फ ज्वेलर्स के लिए नहीं लिखी,